हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये हमारी बीपीएससी जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, इसकी आज ये दूसरा मॉक टेस्ट है, तो जिसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए संविधान संशोधन। 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, हाल ही में किए गए संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो जीएसटी को लेके हुआ था, ये सही है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को लेके किया गया था, आरक्षण में, ये भी सही है। 104वां संशोधन एंग्लो इंडियन को लेके किया गया था, ये भी हमारा सही है। 106 जो संशोधन है वो लोकसभा में सीटों का निर्धारण के लिए जो किया गया था, ये हमारा क्या है, इस संदर्भ में ये क्वेश्चन रॉन्ग है। मतलब ये जो 106 संशोधन है ये लोकसभा में सीटों के निर्धारण के लिए नहीं किया गया था, इसका संशोधन का किया गया था नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसको लेके किया गया था। तो इसका हमारा जो आंसर है, आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो ये 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ज्वाइन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? ये अनुच्छेद 57 के तहत निर्धारित किया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन में भाग नहीं लेते? तो वो आएगा संसद के दोनों मनोनीत सदस्य जो दोनों सदनों के हैं, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं 5वें क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ये है अनुच्छेद 72 के तहत। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम दिनों के लिए था? मतलब इनमें से कौन जो थे राष्ट्रपति हमारे, उनका कार्यकाल सबसे कम था? वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, तो इनका था 1 वर्ष और 11 दिन। ठीक, इनके ये था। ठीक, उसके बाद आता है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को ये अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये अनुच्छेद 88 के तहत में प्राप्त है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सके। मतलब क्षमादान तो है, आपातकालीन की घोषणा भी प्राप्त कर सकता है और अध्यादेश भी जारी कर सकता है, पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटा सकता जब तक महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा पारित ना हो जाए। ठीक, इनमें से किस प्रस्ताव को पारित हो जाने के बाद सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका आंसर है ए। क्या है? जब बजट की मांगों में कटौती प्रस्ताव हेतु रखा जाता है और लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब है कि सरकार के प्रति अविश्वास, अतः लोकसभा में जब कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? हाँ, 9वां क्वेश्चन था। उसके बाद हम आते हैं ऊपर वाले 10वें क्वेश्चन में। वर्तमान में राज्यसभा के बारे में कौन सा क्वेश्चन असत्य है? विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सही है। सभापति हैं जगदीश धनखड़, ये भी सही है। उपसभापति हरिवंश सिंह, ये भी सही है। नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये गलत है। ठीक, 10वां गलत, मतलब ये इसका सही आंसर डी होगा। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 3 अप्रैल 1952। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन एक निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य नहीं है? ठीक, तो 12वें का क्या हो जाएगा? 12वें का आंसर हो जाएगा ए। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा जो इसमें लिखा गया है तो ये हो जाएगा सत्य नहीं है, तो मतलब इसका आंसर ए। बाकी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है। संविधान का भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए, ये भी सही है। 51 में प्रत्येक भारतीय नागरिकों
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये विषय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के नाम के बारे में कौन सा असत्य है? ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना, ये भी सही है। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सही है। महान्यायवादी आर वेंकटमणि, ये भी सही। लोकसभा स्पीकर क्या है? जगदीश धनखड़, ये गलत है। लोकसभा स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ठीक, उसके बाद आते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन में, 14वें क्वेश्चन में। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो सदस्य भाग लेते हैं, तो उसमें है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्य विधान मंडल के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों जो हैं सदस्य उनके निर्वाचित सदस्य, तो ये नहीं है। और सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। ये राज्य विधानमंडलों के नहीं है, राज्य विधानसभाओं के हैं। दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, 1, 3, 4। उसके बाद आते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर में भारी मात्रा में नकद पाया गया है। न्यायाधीश का संबंध है दिल्ली उच्च न्यायालय से। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला जो न्यायाधीश थी, उनका नाम क्या था? अन्ना चांडी। ठीक, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पे कौन प्रस्तुत करता है? ये प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक, उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये गलत, ऐसा कोई भी वो नहीं है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, हाँ ये सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक, तो तीसरा हो जाएगा हमारा रॉन्ग। उसे संसद ने उसे लोकसभा राष्ट्रपति है तो उसे लोकसभा है, तो लोकसभा की जो शक्तियाँ उनके पास। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21वें में। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा, वो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो 21वें का क्या हो जाएगा? बी। इनमें से किसे भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद 108 का। ठीक, संयुक्त अधिवेशन के लिए जो बात की गई है। 24वां क्या है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक, फिर आते हैं हम, ये कौन सा क्वेश्चन था नीचे हमारा? एक मिनट, हाँ उसके ऊपर भी अभी हमारे क्वेश्चन है। हाँ ठीक, 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, भारतीय संविधान के में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की में कौन सा? तो ये विदेश नीति है, अनुच्छेद 51। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं। 1 सेकंड। तो दोस्तों फिर उसके बाद हमारा आता है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमारी जी। उसके बाद साइन डाई शब्द का क्या अर्थ है? ये 28वां क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ है बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को स्थगित कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो साइन डाई शब्द का अर्थ है बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को स्थगित कर देना, उसे साइन डाई शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरी अनुसूची शपथ प्रज्ञान के रूप में है, ये सही है। 8वीं अनुसूची भाषाओं के रूप में है, ये भी सही। 9वीं अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये गलत है।
तो जो सी है वो गलत है, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन में ये सही है। तो ये जो सी है ये इसका रॉन्ग है। इसमें क्यों रॉन्ग है? इसका रीजन 9वीं अनुसूची किस में थी? ये जो 72वें संविधान सभा जो पंचायती के लिए और जो उसमें था, ठीक, 9वीं अनुसूची में जो वो रखे गए थे, हमारे कुछ कानून रखे गए थे, ठीक, उनके बारे में है, ना कि राज्यसभा वाले में है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां, इनमें से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान में हो गई थी? तो इसमें है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? ठीक, 31 का क्वेश्चन कौन सा है? सी होगा, अनुच्छेद 226 के तहत में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पे रखवाएगा? ठीक, तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को ये सही है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को ये गलत है, दूसरा नहीं रखवाएगा वो, नियंत्रण महालेखक प्रतिवेदन ये सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के प्रतिवेदन को ये भी सही है। तो कौन सा सही है? पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 32वें का क्या हो जाएगा? सी। ठीक दोस्तों, किस घटना के दौरान मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये आएगा हमारा जो राष्ट्रपति शासन के दौरान, और क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल के दौरान। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो मतलब ये दोनों होंगे। ठीक, 33वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसमें मूलाधिकार पे प्रभाव पड़ता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? ठीक, तो इसमें हो जाएगा लोकसभा के सदस्य, ये सही है, और राज्यसभा के सदस्य, ये सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2, विधानसभा की ये गलत, विधान परिषद की ये गलत। ठीक, 35वां क्वेश्चन है। ठीक, 35वां क्वेश्चन की भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई कब थी? ठीक, तो ये पेन ले लूँ। हाँ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ एक मिनट, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, हाँ ये थे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, आईएमएफ के पूर्व भारतीय प्रतिनिधि ये थे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक, 36वें का क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकरण प्राप्त होता है भारत के संविधान से। किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाए? संविधान का अतिक्रमण। ठीक, 38वें का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 39वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता? तो वो राज्यों के मुख्यमंत्री की, बाकी सबकी कर सकता है। राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अभिभाषण देता है? कब? जब वो संयुक्त अधिवेशन जब होता है तो राष्ट्रपति अपना भाषण देता है। वो कब देता है? जब प्रथम अधिवेशन जब प्रारंभ होता है तब देता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ठीक, तो किस विषय पे जारी नहीं कर सकता? वो राज्य सूची के जो, तो राष्ट्रपति निम्न किस अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची में। ठीक, राष्ट्रपति पद की, एक मिनट, हाँ, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? ठीक, तो इसमें आएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना संसद के निम्न सदन द्वारा विश्वास खोने का संकेत नहीं मानी जाती है? तो इसमें आएगा आंसर नंबर सी, धन विधेयक में कटौती प्रस्ताव पारित होना। ठीक, नहीं तो बाकी जो है उनमें निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, राष्ट्रपति संबोधन, धन्यवाद प्रस्ताव जब गिर जाता है तो विश्वास वो खो देती है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, हाँ, फिर आते सामान्यतः प्रधानमंत्री। जो सामान्यतः प्रधानमंत्री कहाँ का होता है? ये होता है लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसका होता है। मंत्रिपरिषद निम्न में से कौन कौन शामिल रहता है? ठीक, मंत्रिपरिषद में कौन कौन निम्नलिखित? तो मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये भी सही है। ठीक, सॉरी ये गलत है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो होता नहीं है। ठीक, मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। तो राष्ट्रपति भी नहीं होगा, ना राष्ट्रपति इसमें होगा ना इसमें होगा, उपराष्ट्रपति ये भी नहीं होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46वां। तो भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से
की जाती है? तो ये आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा ए, राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता। ठीक, उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? विघटन। बाकी सारा चीज राष्ट्रपति कर सकता है, उपराष्ट्रपति। 48वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने के क्या कारण है? तो बृहद होने का कारण है इसमें संघ और राज्य सरकारों का ये संविधान है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो कौन सा किया है? केशवानंद बनाम केरल राज्य। कौन से? बी होगा इसका आंसर। ठीक, उसके बाद आते हैं 50वें नंबर में, भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ से? तो ये पाया जाता है हमारा मौलिक अधिकार से और साथ में राज्य के इसमें नीति निर्देशक तत्वों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक, तो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य में क्या हो जाएगा? एस सी, ये हो जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पास कुछ और लिखा रहता, मौलिक कर्तव्य लिखा रहता, तब आप आंसर सी ही लगा देते। ठीक, अभी इसमें ये दोनों हैं तो इसमें आप इसको लगा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होना, किस आंदोलन के दरमियान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो किसके? असहयोग आंदोलन के में। ठीक, निम्नलिखित वायसरायों में सबसे अंत में कौन थे? लॉर्ड डरफिन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन 1857 का स्थान विद्रोह जो आरंभ हुआ था सही सुमेलित नहीं है? बैरकपुर 29 मार्च 1857, ये सही है। मेरठ 10 मई 1857, ये भी सही है। लखनऊ 1857 4 जून, ये गलत है। झांसी 11 मई 1857, तो इसमें से 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम क्या था? ठीक, 54 का आंसर हो जाएगा डी, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक, गांधी जी ने किस घटना के समय यह कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने ये बात बोली थी। ठीक, 56वें क्वेश्चन में देखते हैं, इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है? तो 56वें क्वेश्चन को बोलेंगे इसमें रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक, क्रांतिकारी जो गतिविधियों को दबाने के लिए ये वाला कानून लेके आया गया, जिसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया है। 57वां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन ने सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की थी? तो इसका है कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक, जो बात की थी इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, 58वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया? ये है कराची अधिवेशन। ठीक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर वाले देते हैं 59वें। हाँ, निम्नलिखित में से किसने कहा बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता? मतलब बुरे से बुरा जो देसी राज्य है वो अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। तो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, उसके बाद आते हैं 60वें क्वेश्चन में, विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं का जो सही क्रम है उसको बताना है। तो पहला क्या हुआ था? अगस्त घोषणा, फिर हुआ था अगस्त प्रस्ताव, फिर हुआ था अगस्त संकल्प, फिर हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो मतलब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगस्त घोषणा, तो मतलब जैसे ऐसे, एक मिनट, इसको ऐसे कर सकते हैं, अगस्त घोषणा लिखेंगे। अगस्त घोषणा ये कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 में। ठीक, फिर होता है अगस्त प्रस्ताव, ये कब होता है? 8 अगस्त 1940 में। फिर होता है अगस्त संकल्प कब होता है? 8 अगस्त 1942 में। ठीक, फिर होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये होता है 16 अगस्त और 1946। ठीक क्वेश्चन,
ऊपर चलते हैं। 62 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल से कौन संबंधित नहीं है? तो साइमन कमीशन भारत, तो ये था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये भी था। डांडी मार्च ये भी था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी ये नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो था वही 19 मतलब 1928 से 30 ये जो वाला था ना उसी में था। तो जब ये सारे चीज हुए थे, बाकी ये नहीं हुआ था। ठीक, 63 में देखते हैं। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दरमियान बोला था? तो ठीक, तो ये बोला था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसमें है अनुशीलन समिति। 64 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? जून 1900 में हुई थी। ठीक, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन विद्रोह के दौरान चर्चित था? पावना विद्रोह। ठीक, जो ये पावना विद्रोह था, ये पावना विद्रोह हुआ कब था? पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 76 के बीच में हुआ था। बंगाल क्षेत्र में हुआ था। ये जो जमींदारों के शोषणकारी जो रवैये थे, वो मतलब किसानों द्वारा इसको लेके आंदोलन मतलब किया था। तो जिसमें ये बात बोली गई थी कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? ठीक, तो इसमें से सबसे अंतिम में कौन सा हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। होम रूल आंदोलन पहले हुआ था। खिलाफत आंदोलन उसके पहले हुआ था। जालियाबाग था। ये मोपला विद्रोह सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक, कांग्रेस के लोग, एक मिनट, 1 सेकंड, हाँ, कांग्रेस के लोग, ये लिखा है पदों के भूखे हैं। ठीक, थोड़ा इसको देख लेना, थोड़ा यहाँ अच्छे से देख नहीं रहा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह टिप्पणी किसने की है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी। 69वें क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये लंदन में है, ये गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये सही है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये गलत है। इंडिया एसोसिएशन बम्बई, ये सही है। तो कौन सा सही है? 2 और 4, आंसर नंबर डी हो जाएगा। बिहार के चौकीदारी कर देने से मना किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में। तो 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे, और ये 1920 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ये इसकी स्थापना का कारण था 1919 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक, इसके थे उपाध्यक्ष थे। उसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांतों से चयन किया? ठीक, 72वें का आंसर है डी, गोरखा, सिख और पंजाबी। 1857 विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांतों से चयन किया? तो ये है डी। ठीक, चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक, पटना के गोलघर निर्माण के कारणों में निम्नलिखित में से नहीं था। ठीक, 74वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ब्रिटिश सेना को खाद्यान्न को पूरा करना, ये नहीं था, बाकी सब उसका था। ठीक, निम्नलिखित में से एक, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बारदौली सत्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही। किसान आंदोलन में एनजी रंगा, ये भी सही है। लाल कुर्ती गफ्फार खा, ये भी सही है। लाल कुर्ती स्वामी श्रद्धानंद, ये गलत है। ठीक, 75वें का क्या? डी गलत है। नेता गफ्फार था, स्वामी सिद्ध सरस्वती से संबंधित था। ये कौन सा जो सरस्वती से संबंधित? लाल कुर्ती नहीं था, इनसे संबंधित था बकासत संघर्ष। कौन सा था?
बकासत संघर्ष था। ठीक, 76वें क्वेश्चन में देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 सही, बंगाल विभाजन 1905 ये भी सही है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ ये भी सही है, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1925 ये इसका हो जाएगा गलत। तो 76वें का कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक, फिर आते हैं 77वें क्वेश्चन में, इनमें से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? ठीक, 77वें का क्या हो जाएगा? ए, अशोक मेहता ने कहा था। कि क्या कहा था? एक मिनट, हाँ, क्या कहा था? 1857 का जो विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, अशोक मेहता ने कहा था। ठीक, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, यूरोप से आने वाले देशों में प्रथमतः किसने साम्राज्य विस्तार तथा राजाओं के राजनीति में भाग लेने की प्रथा शुरू की? वो किसने शुरू की थी? पुर्तगाली। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे। कौन सा असत्य है? जालियाबाग हत्याकांड 1919 ये सही है, रॉलेट एक्ट 1917 ये गलत है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? बी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ये सही है, लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 ये सही है, रॉलेट एक्ट ये गलत है। ठीक, 1917 इसका नहीं होगा। सुमेलित करें, फिर ये देखो, ये इसके आगे डेट, वहाँ क्या था, उसको ऊपर नीचे से जमाना था, और इसमें क्या आ गया? ऐसे आ गया, मतलब बताने के लिए। तो अगस्त घोषणा क्या था? 20 अगस्त 1917। ठीक, अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव था 8 अगस्त 1940। अगस्त संकल्प क्या था? अगस्त संकल्प था 8 अगस्त 1942। प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। 81 का क्या हो जाएगा? सी। 82 यूनाइटेड इंडिया हाउस नामक संगठन की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई थी? ये हुई थी सिएटल। ठीक, यूनाइटेड इंडिया हाउस की सिएटल शहर में स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग 1906 की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी ढाका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय नेतृत्व के गठित तहकीकात कमेटी के संबंध में क्या था? ठीक, तो इसमें 84 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, जालियाबाग कांड। तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो एक गठित तहकीकात कमेटी के संबंध में जो एक जो घेरा था, वो कौन था? जालियाबाग कांड वाला था। ठीक, बाकी ये नहीं थे। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना का जो है क्रम वो कौन सा सही है? तो इसमें से पहला गांधी अरविंद समझौता ये सही है, दूसरे में फिर इसके बाद गांधी अरविंद समझौता के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ ये भी सही है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ मैकडोनाल्ड अवार्ड हुआ, फिर हुआ क्या? पूना समझौता। तो 85 का क्या हो जाएगा? 85 का हो जाएगा सी। ठीक, उसके बाद आते हैं 86वें क्वेश्चन में, पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क की देन है? तो ये है रहमत अली, इनके मस्तिष्क में सबसे पहले ये विचार आया था। ठीक, ऑपरेशन जीरो आवर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किस घटना क्रम से ज्वाइंट है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका कौन हो जाएगा? इसका आएगा जयपुर। जो प्रथम भारतीय रियासती राज्य जिसने भारतीय संघ के विलय में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन में हस्ताक्षर के लिए किया था। ठीक, स्प्रिंग्स टाइगर पुस्तक की जो जीवनी है वो किसने लिखी थी? ठीक, 19वीं क्वेश्चन इसका है सुभाष चंद्र बोस, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक। ठीक, 1 सेकंड, 1 मिनट, हाँ। उसके बाद आते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? ये हैदराबाद राज्य की जो सैनिक कार्यवाही थी उससे ज्वाइंट है। ठीक, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हुई थी सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो इसका है जॉर्ज यूल्स। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे?
ये है जॉर्ज यूल्स, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल्स। मुख्य तथ्य इसमें अध्यक्षता वर्ष था 1888। ये सत्र कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज में है। वो पहले गैर भारतीय और पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष तो ये थे कौन से? जॉर्ज यूल थे। ठीक, वो पहले गैर भारतीय और पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। वो इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था। ठीक, 1 सेकंड, एक मिनट। हाँ, उसके बाद आते हैं कर्नल यंग हसबैंड हसबैंड के तिब्बत अभियान के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक, लॉर्ड डलहौजी की विलय का सिद्धांत का पहला शिकार कौन बना था? ये बना था सतारा बना था। ठीक, कब बना था? 1848 में बना था। गांधी जी के नाम से जो पहले महात्मा जो जोड़ा गया था वो किसने जोड़ा और कहाँ से जोड़ा, मतलब ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें 95 का जो क्वेश्चन है वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था, ये 1915 में जोड़ा गया था। और ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको ये नाम दिया था। ठीक, फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है लाला लाजपत राय हैं। 1920 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक, 31 अक्टूबर 1920 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 97। रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना। मार्च 1946 में भारतीय नेताओं के साथ भारतीयों को सत्ता हस्ताक्षरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसे भेजा था? ठीक, 98 में है, इसमें है कैबिनेट मिशन को। मार्च 1946 में भारतीय नेताओं से बात करने के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था इंदिरा गांधी ने। ठीक, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो वानर सेना का गठन किया गया था ये किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करना, जैसे संदेश पहुंचाना, गुप्तचर सूचनाएं देना, झंडे बांटना आदि इसके सदस्य थे। यह सेना बच्चों और किशोरियों की टोली थी जो ब्रिटिश पुलिस की नज़रों से बच के काम करती थी। ठीक, वानर सेना। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा इसमें असत्य है? ठीक, 100वां क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की लाहौर घोषणा 1940 में, ये सही है। अगस्त प्रस्ताव 1940, ये भी सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1941, ये गलत है। ठीक, और कैबिनेट मिशन 1946, ये सही है। ठीक, तो 100वें का कौन सा गलत है? सी, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ये कब शुरू? तो 1940 में शुरू हुआ था। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 59 अंश अक्षांशी रेखा निर्धारित करती है, तो 101 का उत्तर क्या होगा? डी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा 49 अंश अक्षांशी जो रेखा निर्धारित करती है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा है। ठीक, उसके बाद इनमें से किस खनिज को हम मेंटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं? तो वो है यूरेनियम। मेंटल ऑफ होप के नाम से जानते हैं। 103वां क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है, जो समुद्र तल से जो क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई और गहराई की माप होती है। ठीक, 104 का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश मतलब इसमें ज्वाइंट होते हैं? तो 104 का हो जाएगा बी, जिसमें है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये 3 राज्य इसमें ज्वाइंट होते हैं। ठीक, और जिबूती, इथोपिया, इसमें एक राज्य और है, तो वो कौन सा है? एरिट्रिया। ठीक, 105 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें बेल्विस कटक अंध महासागर, ये सही है। अलगुहास बेसिन हिंद महासागर, ये भी सही है।
कोकोटकटस प्रशांत महासागर, ये भी सही है। टेलीग्राफ पठार जो हिंद महासागर में है, ये गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 105वें का ए हो जाएगा। ठीक, अब 106वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो वो है सिंगापुर। ठीक, उल्का क्या है? उल्का क्या है? ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रस्थित द्रव्य का एक अंश है। तो आंसर हो जाएगा ए। ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका क्या, नाभिकीय संलयन द्वारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये महासागरीय जलधारा है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? एक मिनट, हाँ, सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। ये जो रेल मार्ग है इसकी है 9,889 सॉरी 9,289 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? एशियन टाइगर किन 4 देशों को कहा जाता है? वो कहा जाता है सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और हांगकांग और ताइवान को। ठीक, महासागरों में जलधाराओं को बहने का क्या कारण है? ये वायुदाब और हवाएं, ये सही है। पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, ये भी सही है। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेशों के असमान ताप का कारण, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तीनों सही है मतलब। ठीक, उसके बाद 113वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित एक मिनट, निम्नलिखित देशों पे विचार कीजिए। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, पराग्वे, उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा जाती है, गुजरती है? तो इसमें क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया से जाती है, एक नामीबिया से जाती है और जिम्बाब्वे से नहीं जाती, पराग्वे से। तो 1, 2, 4 कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 113वें का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वर्षा स्त्री मेघ, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं अरल सागर किन दो देशों अरल सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। ठीक, और ये सूख रहा है, तो इसमें ध्यान देना। जो कजाकिस्तान है ये है उत्तर में और ये है दक्षिण में। ठीक, ये मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो ये है एक पशुपालन और कृषि करना, ये जब दोनों शामिल होते हैं तो इसको मिली जुली खेती कहा जाता है। ठीक, मलक्का जलमंडल किसके बीच में स्थित है? तो ये स्थित है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक, निम्नलिखित एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित मानक समय नापने का अवस्थान क्या है? तो यह है प्रमुख यमोक्तक से 82 अंश पूर्व। ठीक, हिमाचल पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे, हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही जो क्रम है वो क्या है? तो ये है चार्डिगला, मुनलिंगला, सिपलिला, ये ए है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए। जैसे इसका एक उत्तर से दक्षिण पर्वतों के दर्रे को देखते हैं तो जैसे क्या क्या आ जाएगा, काराकोरम दर्रा, फिर आ जाएगा जोजिला, बनिहाल, सिपकी सिपकी, फिर आ जाएगा लिपुलेख। ठीक, ऐसा ये साउथ से चलता है। ठीक, तो इसमें से ये आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर आते हैं 120वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गल्फ स्ट्रीम में अभिरक्षण करती है? तो इसका क्या हो जाएगा, डी, फ्लोरिडा धारा। ठीक, दक्षिण गोलार्ध में औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण में नहीं है, तो मुख्य कारण कौन सा नहीं है? तो प्रबंधन और कुशलता की कमी, ये तो है। पूंजी की अनुपलब्धता, ये भी है। ऊर्जा की कमी, ये तो गलत है। ऊर्जा तो मतलब ऊर्जा नहीं, वहाँ तो ऊर्जा है। श्रमिक समस्या, ये तो है, मतलब ये है, बाकी ये नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 121वें का क्या हो जाएगा, सी। हाँ, एक मार्ग क्या है? एक मार्ग क्या है? ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किस एक में निर्वहन कृषि का मुख्य व्यवसाय है? तो इसका क्या है, स्टेपी प्रकार की, जो प्राकृतिक प्रकारों में एक निर्वहन की कृषि का मुख्य व्यवसाय का स्टेपी प्रकार। ठीक, एक, हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं 124वां क्वेश्चन। हाँ, 124, एक मिनट, 101 मिनट रुकिएगा, शायद इसका 123वें का, सॉरी यहाँ भी है। देखिए, निम्नलिखित में प्राकृतिक
जो प्रदेशों में जो एक प्रकार की निर्वहन कृषि का व्यवसाय है वो है मानसून प्रकार का कृषि। कृषि मुख्य व्यवसाय है, जो कृषि मुख्य, ना कि स्टेपी। ठीक, इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। 123वें का क्या होगा, डी होगा। ठीक, फिर आते हैं 124वें, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में मिलता है यूरेनियम, तो ये है कजाकिस्तान। कोयला का एक उदाहरण है, कोयला का एक उदाहरण क्या है, परतदार सैलों का, तो ये एक उदाहरण है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में कौन सा जल मडरू अलग करता है एशिया और उत्तरी अमेरिका को, कौन सा जल मडरू, तो 126वें का ए बेरिंग जल मडरू। सारगैसमन क्या है, सारगैसमन क्या है, 127वें का क्या हो जाएगा, ए, ये क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है। फिर आगे देखते हैं ये, हाँ, अपने हाँ अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये लगाती है 29.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। भूदृश्य संरचना प्रक्रम अथवा अवस्था का प्रतिफल है, ये यह कथन किसका है, यह कथन है WM डेविस का। निम्नलिखित सागरों और महासागरों में कौन सा पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं अंध महासागर और प्रशांत महासागर। तो 130वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो 82 किलोमीटर है। ठीक, तो ये जो अंध है, तो अंध नहीं, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक, तो अंध जो महासागर, ये क्या है, अटलांटिक महासागर। विषुव या इनविक्नॉक्स वर्ष के दो काल कब दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब कब दिन और रात बराबर होते हैं। जब विषुव और इनक्वास वर्ष के जो दो काल होते हैं, तो उसमें से कब दिन और रात बराबर होते हैं, तो इसमें आ जाएगा 31 मार्च और 22 सितंबर, 31 मार्च 22 सितंबर। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पहला है कि पहले हो जाएगा नेपाल, वो कितना है 1751 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान का कितना है 3323 किलोमीटर। फिर आता है चीन, चीन का कितना है 3488 किलोमीटर। फिर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश का क्या है 4096। ठीक, तो पहला क्या है हमारा चीन, तो चौथा हो जाएगा पहला। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारा ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमारा तीसरा। फिर इसके आ जाएगा चीन, चीन पहला, बांग्लादेश। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद हम देखते हैं तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी जो है उस पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक, तो पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होती है, ये तो गलत होती है। महासागर में परपटी की औसत मोटाई 5 की, ये सही है। एस तरंगे ठोस तरल गैस तीनों से गुजरती, गलत, ये सिर्फ एस किससे ठोस से जाती है, तो इसमें कौन सा सही है, केवल डी, दूसरा, मतलब केवल एक सही है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा फॉकलैंड जो जलधारा है वो है। तो ये जो जलधारा है ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा दक्षिण पूर्वी जो तट है वहाँ बहती है। ठीक, दक्षिण से उत्तर की ओर। फिर आता है 160, निम्नलिखित में से किस महासागर में रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर उसको बोलते हैं। ठीक, फिर आता है निम्नलिखित में वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के हिसाब से आरोही क्रम में अपने को जमाना है। ठीक, तो पहला है शोभ, फिर समताप, फिर होता है मध्य, फिर होता है ताप, तो इसमें क्या हो जाएगा डी। ठीक, तो 138वें का क्या हो जाएगा डी। विश्व में राइसमैन के नाम से किसकी ख्याति है, तो राइसमैन के नाम से गुरुदेव सिंह खुश को बोला जाता है। ठीक, पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होके नहीं गुजरती है, तो ये नहीं किस महाद्वीप से होके नहीं, ये यूरोप महाद्वीप से होके नहीं गुजरती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जट धाराएं क्या है,
जेट धाराएं पृथ्वी की सतह के ऊपर से तेज हवाओं जो बहती हैं उसे जेट धारा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अटलांटिक महासागर में। ठीक, सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित तिथियों में से किस पे दोपहर में आप छाया सबसे छोटी होती है? ठीक, तो ये सबसे छोटी होती है बी 144, 21 जून को। 21 जून में दोपहर के समय आप जब खड़े होंगे तो आपकी छाया सबसे छोटी दिखेगी। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। ठीक, तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है उसको हमको देखना है। तो हम्बार्ट क्या है? जर्मनी। ठीक, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करते हैं, ऊपर का भी देख लेंगे। हाँ, ये कौन सा चयन असंगत है? ठीक, 145 का। हम्बर्ग जर्मनी ये सही है। एंटवर्प नीदरलैंड ये गलत है। वालमीटर मोर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ये सही है। हवाना क्यूबा ये भी सही है। अभी क्या है ये जो ये है बी, ये क्या है? एंटवर्फ। एंटवर्फ ये कहाँ है? एंटवर्फ है ये बेल्जियम में, ना कि नीदरलैंड में। ठीक दोस्तों। विश्व में किस देश, एक एक मिनट रुकिएगा। हाँ, विश्व में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस भंडार स्थित है? तो ये है हमारे चीन में। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सेल भंडार गैस स्थित है? वो चीन में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ की विशेषता नियंत्रण वर्षा करना है? तो ये है कपास स्त्री जो मेघ है उनकी है। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो है? तो ये किस में है? हिमाच्छी जो पर्वत है उसमें उच्च एल्बिडो है, तो मतलब वहाँ से प्रकाश बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हिम पूरे में रहेगा, सफ़ेद पर्वत है, तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट वो हो जाता है। ठीक, चला जाता है। वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? तो ये सही है, ऊंचाई के साथ जाने पे वायुदाब घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक के रूप में नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा ओले के साथ वर्षा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये आज हमारा मॉक टेस्ट जो दूसरा है ये कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब हम कल देखेंगे, कल हम 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर देंगे, एक तीसरा और एक चौथा। ठीक दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही तो आप इसका रिस्पांस दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।